हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो जो हमारा जीएस 3 के इम्पोर्टेंट थीम्स वाली सीरीज चल रही है उसमें आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं एंड दैट वुड बी डिजिटल सोवर्निटी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आया था, द क्लाउड इज द न्यू फ्रंटियर ऑफ डिजिटल सोवर्निटी। एक और आर्टिकल था, द चैलेंज ऑफ इंडियाज डिजिटल सोवर्निटी। तो जो कुछ भी डिटेल्स इन आर्टिकल में दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट किस डायरेक्शन में सवाल पूछा जा सकता है, वी विल बी डिस्कसिंग एंड वी विल बी स्ट्रिक्टली कन्फाइनिंग आर सेल्फ। जो भी नंबर ऑफ वर्ड लिमिट्स है 150 to 250 और यू कैन एक्सटेंड इट टिल 300, नॉट मोर देन दैट। तो बस उतना उतना काम का सामान जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। तो द क्वेश्चन कुड बी नॉट नेसेसरीली दिस, बट इट मे रिवॉल्व अराउंड दिस थीम। Digital sovereignty has emerged as a critical pillar of India's strategic autonomy in the digital age. Examine its significance, challenges in achieving it, and suggest the measures to strengthen India's digital sovereignty. तो मेन चीज है, सबसे पहले तो वो क्रिटिकल पिलर बता रहा है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या फेस हो रहे, क्या मेजर हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, राइट। तो इस डायरेक्शन में वी विल लुक इनटू द आंसर। अब यहाँ पे दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो आप डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप किसी डेटा के इस्तेमाल से यू कैन इंट्रोड्यूस। तो डिजिटल सोवर्निटी क्या होती है, किसी भी नेशन की वो कैपेबिलिटी होती है जहां पे वो अपने क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकती है। To exercise control over its data, digital infrastructure, cyberspace platforms and emerging technologies in line with its national interest। ठीक है, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। With India's digital economy estimated at nearly $402 billion in 2025, which is around 11.74% of GDP। आप देखो डिजिटल इकोनॉमी की वैल्यू कितनी है जीडीपी का, इज अराउंड 12%। ठीक है, 11.74 and over 1.03 billion internet users, protecting the digital ecosystem has become an important safeguard as safeguarding the territorial sovereignty। तो आपको टेरिटोरियल सोवर्निटी पे भी ध्यान रखना है और जितना वाइड हमारा डिजिटल इकोसिस्टम हो चुका है उसको भी बचा के रखना है। दैट इज वाई डिजिटल सोवर्निटी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर। अब बात आती है सिग्निफिकेंस की, वो क्या है दैट वी हैव डिस्कस। अब बात आई सिग्निफिकेंस की, तो इसमें भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने, सेफगार्ड्स नेशनल सिक्योरिटी। तो ये अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा के रखना है, सेविंग पावर ग्रिड्स फ्रॉम साइबर अटैक। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, सेफ गार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी, दिस शुड बी द फर्स्ट पॉइंट। स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है। रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन चिप्स, क्लाउड सर्विस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो अब हमारा जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है हमारा जीएस3 का, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्ट सिटीजन्स डेटा, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। आपका ये के.एस. पुट्टुस्वामी 2017 जो इसमें जो जजमेंट आया था उसमें आपका राइट टू प्राइवेसी वाज अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, तो आप कुछ कुछ ऐसा रिलेटेबल मेंशन कर सकते हैं। Drives digital economy, India's digital public infrastructure demonstrates sovereign innovation. UPI processes nearly 640 million transactions daily, while Aadhaar and ONDC have transformed digital governance and commerce। तो ये वाला डेटा भी इंपॉर्टेंट है, कितना यूपीआई होता है। तो आप एक इसको सब्सटेंशिएट करो कि हाउ वाइड स्प्रेड the digital economy is, digital transactions are, right। Protects democracy, counters deep fake, misinformation, algorithmic manipulation that can distort electoral processes। तो डेमोक्रेसी के लिए भी इस डायरेक्शन में काम करना, अगर आपको डेमोक्रेसी बचा के रखना है तो भी। तो these are the important points, underline them, write down in points, don't write them in paragraphs, okay। अब बात आती है चैलेंजेस की। तो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस है, India continues to rely heavily on imported semiconductors and foreign digital platforms। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर हो गया या जो भी टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम देखें तो आपका सेमीकंडक्टर्स जो हैं दे आर द ब्रेन ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केलेटिंग साइबर थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं,
सर्टेन ने रिपोर्टेड अबाउट 24.38 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन 2025 हाईलाइटिंग ग्रोइंग वल्नरेबिलिटीज। इस डायरेक्शन में बहुत जरूरी है काम करना। बिग टेक डोमिनेंस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका ही डोमिनेंस है। बैलेंसिंग रेगुलेशन एंड इनोवेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। डिजिटल डिवाइड, अनइक्वल इंटरनेट access and digital literacy hinder inclusive digital sovereignty. This is one of the major challenge. weak domestic R&D. तो नेशनल लेवल पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है वो उस डायरेक्शन में काम हो रहा है, बट अप टू अ सर्टेन एक्शन, मतलब अभी भी बहुत ऐसा नहीं एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है काम। वी आर प्रोग्रेसिंग स्लोली, तो इट इज वन ऑफ द चैलेंज। ओके, अब एक तरीका ये है, बिकॉज यहाँ पे आपको 3-4 चीजें पूछी गई हैं, तो हर किसी को आप डिटेल में लिखोगे, डोंट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मच स्पेस, दैट डोंट हैव दैट मच टाइम, तो उसको स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है प्रॉपरली, एंड दैट टू राइटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट यू नो, कीपिंग इन माइंड द नंबर और द मार्क्स दैट क्वेश्चन इज होल्डिंग। तो चैलेंजेस को एक तो आप इस तरीके से पॉइंट वे में लिख सकते हो, लाइक इस तरीके से चैलेंज 1 2 3 4, राइट, इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा, दिस वे यू कैन राइट द चैलेंजेस। तो इसमें क्या करना है, चैलेंज लिखा, फॉरेन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, और ब्रैकेट में लिख दिया कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पे क्लाउड हो गया, चिप्स है, तो इसमें आपको फॉरेन की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस रखना पड़ेगा। बिग टेक डोमिनेंस, जैसे डेटा कॉन्सेंट्रेशन जो है बड़ी कंपनियों के पास ही है। डिजिटल डिवाइड है, एक्सेस एंड लिटरेसी गैप, ठीक है, तो हर कोई तो फोन नहीं यूज कर पा रहा है, जो भी अभी जैसे पहले से अब तक जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो एवरीबडी इज नॉट, दे आर नॉट इजी टू यूज, तो हर कोई उनको यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लिटरेसी गैप है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करें तो जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस वाला हो गया जैसे, तो उस डायरेक्शन में भी हमको काम करने की जरूरत है। डेटा गवर्नेंस कंसर्न्स हो गया, प्राइवेसी को भी दिमाग में रखना और इनोवेशन को भी दिमाग में रखते हुए कैसे आपको डेवलपमेंट को आगे लेके जाना है, तो ये चीज अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वीक R&D जैसा अभी बोला डोमेस्टिक, तो इसमें आप AI मेंशन कर दोगे, क्वांटम मेंशन कर दोगे। लीगल गैप्स की बात करें तो जैसे डीप फेक हो गया, क्रॉस बॉर्डर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उस पे लीगल रेगुलेशंस रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दिस इज अनदर वे टू राइट डाउन एन आंसर। तो इससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी भी लिख पाओगे, और वहीं पे साथ में ब्रैकेट में बस छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दो, तो पूरा डिटेल में लिखना नहीं, वहां पे आप टाइम बचा सकते हो। वे फॉरवर्ड में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज बढ़ाओ। अभी सेमीकॉन 2.0 मिशन आया है, तो इतना करोड़ का आउटले अप्रूव हुआ है 2026 में। इसको बस जैसे आपने मेन हेडिंग लिखा और इधर आउटले वाला लिख दो। स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी, एनहांस सर्टेन NCIIPC एंड रियल टाइम साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम, implement robust data governance, ensure fair digital market, bridge the digital divide। अब इसमें क्या, expand भारत नेट which had connected over 2.14 लाख ग्राम पंचायत, जून 2026 तक का डेटा है। ऐसी ऐसी चीजों से सब्सटेंशिएट करते रहना, छोटा छोटा। एक ये आपने लिखा ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, वो स्कीम लिखी और स्कीम के आगे कितने लोगों को कनेक्ट कर चुका है वो चीज आप मेंशन करो। प्रमोट ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप, जैसे G20 है, क्वाड है, GPAI, ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। तो जो आपके कंट्री जिनके साथ रिलेशंस बहुत फ्रेंडली हैं, जिनके साथ अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, उनके साथ ऐसी जो ट्रस्ट वर्दी जो आपकी पॉलिसीज हैं उनके साथ आपको पार्टनरशिप में डेटा गवर्नेंस में और आगे मतलब उस चीज को लेके जाना है, तो वहां पे ट्रस्ट इश्यूज नहीं आते, राइट। तो ऐसी चीजों को आपने मेंशन करना है। तो जरूर, आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन मेंशन जस्ट 2-3 वे फॉरवर्ड्स, नॉट ऑल, लेकिन जो भी मेंशन कर रहे हो अगर आपके पास उससे रिलेटेड डेटा है उसको वहां पे लिखो, राइट। दैट फिगर, सपोज दिस 2.14 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया है भारत नेट ने, दिस डेटा अलोन इज इंपॉर्टेंट देन द 2 लाइन दैट यू आर राइटिंग, ठीक है। तो वो चीज इसमें आपने मेंशन करना है। दिस शोज द सक्सेस ऑफ द स्कीम दैट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग, द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग, तो वो चीज, वो डायरेक्शन भी शो करना है आपको। फिर कंक्लूजन की बात करें तो वो भी आप लिख सकते हैं, इट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडिया सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रादर देन डिजिटल प्रोटेक्शनिज्म। तो ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कोशिश कीजिए आप अपने कंक्लूजन में इसको यूज करो। इंडिया कैन इमर्ज एज अ सिक्योर एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डिजिटल पावर बाय कंबाइनिंग इंडिजिनस इनोवेशन, रेजिलिएंट साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट बेस्ड डेटा गवर्नेंस एंड ट्रस्टेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा G20, क्वाड, GPI, तो कहीं ना कहीं इसी चीज को ही पॉजिटिव वे में
यहाँ पे कंक्लूड कर दे, तो या तो ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, लेकिन जो की टर्म्स हैं उनका यूज हमें दिमाग में रहना चाहिए कि वो जो वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड यूज होने ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा आंसर प्रिपेयर हो चुका है तो वी आर फिगरिंग आउट कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सा मिल जाए, तो ये जस्ट डेटा है, तो इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे, और जहां पे भी जब भी तुम अपना आंसर लिख के, और जहां पे भी नोट्स प्रिपेयर कर लिए वहां पे इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, लिख रखा है बहुत अच्छा है, कुछ भी इसमें से ऐसा मिसिंग है जो तुम्हारे पास नहीं है वो नोट डाउन करो, रिवाइज करो 7-8 बार ऐसे डेटा को, ताकि एग्जाम टाइम पे याद आ जाए। तो ये 402 बिलियन डिजिटल इकोनॉमी है, जो जीडीपी का इतना परसेंटेज है, सारा मैं आंसर में बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ लिखना है, लेकिन आपको केवल डेटा चाहिए, तो ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में 1.03 बिलियन इंटरनेट यूजर्स, इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं, साइबर इंसिडेंट्स रिपोर्ट बाय सर्टेन, इतना ग्राम पंचायत कनेक्टेड, 1.27 लाख करोड़ अलोकेशन अंडर सेमिकॉन 2.0। तो अभी जब हम सेमिकॉन 2.0 पढ़ेंगे तो इसके डिटेल में वहां पे भी देख लेना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप दूसरे के साथ, अब जैसे आर्टिकल 21 वाला दैट इज रिलेटेड टू योर पॉलिटी पार्ट, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ पे थी राइट टू प्राइवेसी की, तो इस तरीके से आप इंटरलिंकेज कर रहे हो, राइट। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपके आईआर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स वगैरह, अगर वो कोई काम की चीज है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जरूरी नहीं जो चीजें मैंने बताई बस वो ही लिखना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे, द फ्रेमवर्क की कोई टॉपिक आपके पास आया है उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे उस पे आंसर आपको बनाना है, जस्ट एन आइडिया। यहाँ से कोई हेल्प अगर आपको मिल सकती है तो आप बिल्कुल उसको लीजिए और उसको अपने एग्जाम में इनकॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, वहां पे इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम सोचें और उसके बाद आंसर लिखें। इसीलिए थीम बेस्ड अपने नोट्स तैयार कर लो, ताकि लास्ट टाइम जो एग्जाम होगा उससे 2-1 दिन पहले सारी थीम्स आप रिवाइज कर सको, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखना। अब आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, वो भी छोटा सा ही 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, उसको देखिएगा और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।